हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो भाई कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे होंगे। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.2 में हमने ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि से जो हमारी इक्वेशन दी होती थी, पेयर ऑफ इक्वेशन यानी कि समीकरणों का युग्म हमें जो दिया होता था उसका सॉल्यूशन हल हम निकालते थे। लेकिन इससे आगे हम एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ कर रहे होंगे आगे की एक्सरसाइज के अंदर। उसके अंदर 3 मेथड आते हैं हमारे। पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो यूज़ करना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, क्योंकि वो हमें खुद कहेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन या प्रॉब्लम जो है उसे सोल्व कीजिए। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो हमें दो इक्वेशन दी है, दो समीकरण जो हमें दी है, इनमें दो ही वेरिएबल हैं x और y और दो ही ये समीकरण हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से या तो x की या फिर y की, या तो x का या y का मान, x या y की वैल्यू हम एक की टर्म में निकाल लेंगे और वो जो वैल्यू निकली है वो उसको दूसरी में पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में जो है बचेगी और उस वेरिएबल को निकालने के बाद हम दूसरे में पुट कर देंगे तो दूसरा भी मिलेगा। तो देखिए ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं एक बार क्वेश्चन हिंदी में, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना है, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में से या तो x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू दूसरे की टर्म में निकालनी है, किसी भी एक का मान दूसरे के रूप में निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से या यहाँ से x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लूँ तो क्या बनेगी, यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो मेरी x की वैल्यू x बराबर होगा 4 और ये y इधर आया है तो प्लस y, या इसे मैं लिखता हूँ y प्लस 4। यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो मेरी क्या निकल के आएगी, x इज इक्वल टू 14 और ये y इधर आएगा तो माइनस का 14 माइनस y ये निकलेगी। या तो मैं x का मान इससे निकालूंगा तो वो ये निकलेगा, इससे निकालूंगा तो ये निकलेगा। अब मैं y का निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ से y का निकालूंगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा 14 और x इस साइड आएगा माइनस x, यहाँ से निकलेगा y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स और यहाँ से क्या आएगा माइनस y। ये y जो है इसको मैं इस साइड ले आऊँ, इसको इस साइड ले गया हूँ तो यानी कि y हो गया, और ये क्या होगा उस साइड जाएगा तो x माइनस 4। तो इसकी वैल्यू y की यहाँ से जो निकलेगी वो 14 माइनस एक्स निकलेगी, यहाँ से x माइनस 4 निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक को मान के और किसी एक की वैल्यू निकालनी है, ना कि दोनों की। अभी तो मैंने आपको दोनों इक्वेशन से दोनों की निकाल के बताई है, लेकिन अब सॉल्यूशन देखिए हम किस तरह से कर रहे होंगे। हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इसे हम इक्वेशन 2 समीकरण 2 का नाम देंगे। ठीक है, अब मैं कहूँगा फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई या फिर y प्लस 4 मिलता है। मैंने क्या निकाल लिया इस इक्वेशन से, x इज इक्वल्स टू उस साइड y जाएगा प्लस का रहेगा और y प्लस 4, x का मान क्या आ गया मेरे पास y प्लस 4। अब ये जो y प्लस 4 है इसे मैं क्या करूँगा, मैंने इस इक्वेशन से इस समीकरण से इसे निकाला है तो इसको मैं इसी में ना रख करके इसमें मैं नहीं रखूँगा, मैं किस में रखूँगा इसे, जिससे क्योंकि 2 से मैंने निकाला है तो मैं इसे 1 में रख रहा हूँ, इक्वेशन 1 में मैं इसे पुट करूँगा। तो मैं क्या कहूँगा, सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसे समीकरण 1 में प्रतिस्थापन
करने पर प्राप्त होता है, क्या होगा भाई? हमें x की जगह मुझे क्या रखना है? y+4। तो ये x है यहाँ, इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ? y+4। ये तो क्या है? सिर्फ x की जगह। अब क्या है? प्लस इस y की जगह y = की जगह = और 14 की जगह 14। ठीक है, ये जो x था इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? क्योंकि x किसके बराबर आया है यहाँ से? y+4, यानी कि x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? y+4। तो मैंने x की जगह ये रख दिया। तो अब y और y ऐड होके क्या बनेंगे? 2y = ये 14 और ये 4 उस साइड जाएगा तो माइनस का। 14 - 4 कितना हो गया? 10। 2y = 10, y = 10/2, यानी कि y = 5। y का मान हमारा कितना आ गया? 5। इसे हम समीकरण 3 कहेंगे, या तो इसे कह दीजिए या इसे। ठीक है, 2y = सॉरी, यहाँ हमने y की वैल्यू कितनी निकाल ली है? 5 निकाल ली है। अब इस y की वैल्यू को, ये जो है इसे हम 3 कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर y की जगह 3 रख देंगे। अब हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग दिस, या फिर सिंपल आप लिख दीजिए, पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 3, y = 5 समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलेगा भाई? यहाँ ही देख लीजिए, यही सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। x = y की जगह क्या रखना है? 5 प्लस 4 की जगह 4। x की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? 9। तो यहाँ से y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9। तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्या हो गई? सोल्व हो गई। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? देयरफॉर, इसलिए x = 9 है और y = 5 है, और ये हमारा इसका हल है, आंसर है, सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए हमें करना क्या है? दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे, जिसमें से हमें ठीक लगेगी एक वेरिएबल की वैल्यू, उसमें से एक वेरिएबल x की वैल्यू, जैसे मैंने ये निकाली, जिसमें से निकाली है उसे छोड़ करके दूसरे में उसे रखेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिलेगी, उसे हम इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। उससे फिर सोल्व करने पे, क्योंकि ये देखिए अब y में बचा है, y की वैल्यू निकल आएगी, y की ये वैल्यू निकलने पर इसमें रख देंगे तो दूसरा जो बचा है x, उसकी भी वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड में हम कोऑर्डिनेट से बताते थे कि ये कोऑर्डिनेट इसके 20,16 आए थे जैसे कि, तो x = 20 और y = 16। तो हम x और y की वैल्यू ही ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने x और y की वैल्यू ही निकाली है। ठीक है, हर एक्सरसाइज में, हर मेथड में हम क्या कर रहे होंगे? x और y की वैल्यू ही निकाल रहे होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे, पार्ट नंबर 2 का हम। अब पार्ट नंबर 2 को देख के आप बताइए, इनमें से कौन सी में से किस वेरिएबल की इक्वेशन आप निकालने में आसानी होगी आपको? वैसे तो निकाल तो आप किसी से भी सकते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कीजिए, आपको आंसर या सॉल्यूशन जो है वो पक्का मिलेगा। लेकिन किसे रखने पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो इजी होगा, आसान होगा? तो वो एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ, क्योंकि प्लस वाली जो वैल्यू है वो हम थोड़ा सा आसानी से पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से s कितना होगा? ये t इस साइड आएगा तो प्लस का होगा, यानी कि s = t+3, और फिर ये s = t+3 मैं यहाँ रख दूंगा। इस s की जगह मैं क्या लिख दूंगा? t+3। ये पूरी समीकरण, इक्वेशन जो है वो एक t में बचेगी और t की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, फिर उसे वहाँ पे रखने पे हमारे पास क्या निकल आएगा? s की वैल्यू भी निकल आएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन तो हमें दिया है s - t = 3, ये हमारी पहली समीकरण हो गई। s/3 + t/2 = 6, ये हमारी दूसरी होगी इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ? पिछली बार मैंने दूसरी से निकाला था, अब की बार 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, समीकरण 1 से प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा भाई? s = t+3,
और इसे हम क्या कहेंगे, तीसरी समीकरण कह देंगे। ठीक है, ये आप यहीं भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू टी प्लस 3, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन, एक से निकालना है ना, तो किस में पुट करेंगे, 2 में। वी गेट समीकरण, इसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा भाई, हमें इस s की जगह क्या रखना है, हमें t प्लस 3 इस इक्वेशन में ना, तो हम क्या लिख रहे होंगे, s की जगह t प्लस 3 बटे में 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये मिल गया हमें। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, यहाँ 6 होगा भाई। 6 है तो ये 6 से डिवाइड, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2t प्लस 6। यहाँ इसे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3t इज इक्वल टू 6। अब ये 6 जो उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 2t प्लस 3t, ये कितना हो गया, 5t प्लस 6, यहाँ से ये बच गया, और ये 6 गुना में 6 कितना होगा, 36। अब यहाँ से हम लिखेंगे 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 30, t इज इक्वल्स टू 30 बाई 5, यानी कि t इज इक्वल टू 6 हमें मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू 6 जमा 3, यानी कि s इज इक्वल टू 9, देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए पार्ट नंबर 3। इसको हम अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे भाई। पार्ट नंबर 3, और जो गिवन है हमें वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है हमारी इक्वेशन 1, और ये है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से ही मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्या मिलेगा हमें, 3x इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो क्या मिलेगा हमें, 3 माइनस 3 प्लस वाई, या फिर y प्लस 3, और x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, और ये 3 इस साइड आकर के डिवाइड में, यानी कि x की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, y प्लस 3/3। पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2 वी गेट, समीकरण 2 में रखने पर हमें प्राप्त होगा, x की जगह क्या रखना है, तो 9 की जगह जो है वो 9 ही आएगा, x की जगह क्या आएगा, y प्लस 3/3 माइनस 3y इसी तरह, और 9 भी अपनी जगह। 3 से ये 3 पे कैंसिल आउट होगा, कटेगा, तो क्या बनेगा, ये 3y और इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे 9, ये क्या होगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 9, माइनस 3y से माइनस 3y, 9 इज इक्वल टू 9। भाई 9 इज इक्वल टू 9, ये तो क्या है, हमेशा ही ट्रू है, सच है, 9 के ही बराबर होगा, ये हमेशा सत्य रहेगा, सच रहेगा, ट्रू रहेगा। तो मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देखिए इसे आप, इसे इससे डिवाइड करें, a1 बाई a2 क्या आएगा, 3/9, 3/9 कितना है, 1/3, माइनस 1 बाई b1 बाई b2 कितना है, -1 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये भी कितना है, 1/3, c1 बाई c2, ये इस साइड आएंगे, ये इस साइड आएंगे, दोनों माइनस के होंगे, -3 बाई माइनस नहीं, ये माइनस से माइनस, और ये 1/3, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो ये कैसी हुई हमारी
कोइंसिडेंट लाइन हो गई तो ये क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है इनके। तो देखिए वो यहाँ से भी हमें पता लग रहा है 9 = 9, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि इससे हमें x और y की वैल्यू कैसे पता लगेंगी, तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ से पता लगेंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो ये होगी y + 3/3, वन ऑफ द सॉल्यूशन, इससे हम कहेंगे therefore the equation has infinite which is true for, या फिर आप लिखेंगे this is true for numerous values of x and y, therefore there are infinite solutions, therefore it has infinite many solution, infinite solution। तो इसके infinite solution होंगे, यह x और y की अनंत, x और y के अनंत मान के लिए सत्य है, इसलिए इसके अनगिनत हल होंगे। विच आर गिवन बाय, यहाँ पे आप लिखोगे उससे आगे विच आर गिवन बाय, इस तरह से, जो कि इससे प्राप्त होंगे। वो जो प्राप्त होंगे आगे जो हमें लाइन लिखनी है इसके आगे और यहाँ भी, वो ये है x = y + 3/3, यानी कि y की वैल्यू को अगर मैं 1 रखूँगा, y की वैल्यू को मैं 3 रख देता हूँ, 3 + 3 कितना हो गया 6, तो y = 3 रखा तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 6/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो x = 2 है। तो ये हमारा एक हल है, therefore this is one of solution, इसलिए is one of the solution, इसलिए यह एक हल है, ठीक है। इसके क्या हो सकते हैं, अनगिनत हल होंगे, जिसमें से एक हमने निकाल के दिया। हर हल किससे मिलेगा, इससे मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ से हम x और y की अनंत 1 रखेंगे तो x की कुछ वैल्यू आएगी, y को 2 रखेंगे तो x कुछ आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ, 4 रखेंगे तो कुछ, मतलब हर y की वैल्यू के लिए x की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिल रही होगी। तो इस तरह से हम y की वैल्यू रखते रहेंगे, x की वैल्यू हमें मिलती रहेगी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। अब इसके हम बचे हुए पार्ट्स करते हैं। स्टूडेंट्स हम ये आगे की क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, थैंक्स।